नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार पुनः आपका बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के 16 के तला स्टूडियो से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। मेरे पहले वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिया, इसलिए दोस्तों हृदय की गहराइयों से आपको साधुवाद व्यक्त करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज अपन बिना देरी किए कक्षा 10 का विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप ऊपर टाइटल देख रहे हैं, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, आपसे एक अपील कर रहा हूं कि ये वीडियोस कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। और आपको अगर वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो की 3 डॉट सेटिंग में जाइए। ऐसे आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, यहाँ से आप वीडियो की गुणवत्ता बढ़ा दीजिए और वीडियो को फुल स्क्रीन में देखिए दोस्तों। जी हाँ, आज का आपका वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ठीक है, यानी किस प्रकार का भोजन करें ताकि हम स्वस्थ रह सके। ठीक है, उपयुक्त पाठ है दोस्तों, चैप्टर है जो परीक्षा की दृष्टि से 4 नंबर का है। आरबीएससी एग्जाम में ये 4 नंबर का चैप्टर है और बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। यूं कहे कि इसमें कमजोर छात्र छात्रा या होशियार छात्र छात्रा भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, यानी कमजोर करेगा तो होशियार तो अपने आप कर ही लेगा। तो दोस्तों 4 नंबर में क्वेश्चन कैसा बनता है वो आपको बता दें। एक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, लघु उत्तरात्मक टाइप, एक शब्द या एक लाइन में उत्तर का रहेगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है और 3 नंबर में भी बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, इसके भी पार्ट आएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया और उसके जैसे क्वेश्चन दे दिया उसके पार्ट दे दिए 1 2 3 और परीक्षा में आगे 1 + 1 + 1 इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर को अपन को बिट्स में पढ़ना पड़ेगा, यानी 4 नंबर कैसे क्लियर करते हैं। और वादा है दोस्तों, हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए, गारंटी के साथ कहता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बताऊंगा वहीं से टपकने वाला परीक्षा में भी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालोगे भोजन। क्या डालोगे दोस्तों? भोजन। ठीक है, भोजन क्या होता है? मैं भी आपसे अगर एक परिभाषा पूछता हूं तो आप भी अपने मन में सोचिए कि भोजन की परिभाषा क्या है। सरल दिखती होगी लेकिन कठिन है। ठीक है, इतनी कठिन भी नहीं है। भोजन क्या है? भोजन वह अवयव है। क्या है दोस्तों? अवयव है। भोजन वह अवयव है जो हमारे शरीर में आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करता है, या कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों हो सकता है कि कुछ आपको बंधु भोजन की परिभाषा नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं लिखवाता हूं दोस्तों। ये आपको परिभाषा बढ़िया हेडिंग दोस्तों काले पेन से डाल सकते हो, अलग पेन से डाल सकते हो, बढ़िया सागर भी नोट्स लिखना दोस्तों आपको। तो भोजन क्या है? अवयव है। क्या है? भोजन एक अवयव है। तो भोजन वो अवयव है जो हमारे शरीर में आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्य करने की क्षमता क्या होती है विद्यार्थी? ऊर्जा होती है। और अपन भोजन करते हैं तभी ऊर्जा आती है, और दिन भर क्या करते हैं? श्रम करते हैं। ठीक है, तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में क्या करता है? भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भोजन के अवयव, यहाँ लिखिए भोजन के अवयव। कितने अवयव होते हैं दोस्तों? भोजन के अवयव तो आपने पढ़ा होगा मुख्य रूप से भोजन के कितने अवयव होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन आजकल छोटी क्लासों में 7 अवयव भी दे रखे। तो भोजन के अवयव कौन कौन से हैं? ठीक है, तो भोजन के अवयव, एक तो दोस्त होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, एक होती है वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, विटामिन। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। खाद्य रेशों का कहीं कहीं बुकों में जिक्र नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हो। भोजन के अवयव कितने मुख्य रूप से 6 होते हैं, लेकिन यहाँ 7 मैंने बताया आपको। एक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे और विटामिन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन अवयवों के आधार पर भोजन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। एक तो है संतुलित भोजन और एक है असंतुलित भोजन। एक तो है संतुलित भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, वो तो भोजन है संतुलित भोजन। और अगर मान लो कि इन पोषक तत्वों की कमी अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में रह जाए तो वो भोजन संतुलित न होकर असंतुलित या कह सकते हैं कुपोषण हो जाता है। और व्यक्ति कुपोषण का शिकार होने से कई प्रकार के उसमें मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि रोगों जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आगे टाइटल रहेगा दोस्तों संतुलित भोजन। कैसा भोजन? संतुलित भोजन सबको पता है दोस्तों, छठी क्लास के बच्चे को पता है। परिभाषा क्या है? कभी कभार ये भी परिभाषा दोस्तों 1 नंबर पूछी जाती है कि संतुलित भोजन को परिभाषित कीजिए, और कई बार प्री बोर्ड में परिभाषा बनी हुई भी है दोस्तों, ठीक है। ये प्री बोर्ड में कई बार बनी हुई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा भोजन, आपको थ्योरी लिखनी है कि एक ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व कोष्टक बना के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, खाद्य जैसे विटामिन उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं, एक ऐसा भोजन जिसमें भोजन के आवश्यक सभी तत्व उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन। तो देखिए दोस्तों, संतुलित भोजन की परिभाषा अपन ने जान ली है। अब देखिए दोस्तों, असंतुलित भोजन, हेडिंग डालिए असंतुलित भोजन या कुपोषण, या कुपोषण, ठीक है। यह भी परिभाषा बहुत ही बढ़िया है विद्यार्थियों, ठीक है। जब एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की, जब एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक हो, जब भोजन कर दो दोस्तों, जब भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक हो, तो ऐसा भोजन कुपोषण या असंतुलित भोजन कहलाता है, ठीक है। ये दोनों परिभाषाएं दोस्तों बढ़िया है। मैं पहले आपको बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि दोस्तों परिभाषाएं दोनों बेस्ट है। कभी भी दोस्तों इन दोनों में से एक परिभाषाएं पूछी जा सकती है। देखिए इतना कोई खास टफ चीज नहीं है। संतुलित भोजन मतलब एक ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, और एक ऐसा भोजन जिसमें अगर एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं पोषक तत्वों की कमी अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक हो जाए तो वो भोजन क्या कहलाता है विद्यार्थियों? कुपोषित भोजन कहलाता है। अब कुपोषित भोजन करने से कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं, जो आगे अपन पढ़ेंगे। मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो कि अपन 2-3 दिन संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। जी नहीं, लंबे समय तक, लंबे समय से तात्पर्य मतलब लगभग 1 महीना हो जाए, 2 माह हो जाए, और अपन अगर मान लो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और जल आदि में से अगर कोई अवयव मान लो ले ही नहीं, तो क्या होगा? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुपोषण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों प्रोटीन कुपोषण, यानी कुपोषण के प्रकार,
कुपोषण के प्रकार। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार है विटामिन कुपोषण। क्या है दोस्तों? विटामिन कुपोषण। और दूसरा है प्रोटीन कुपोषण। क्या है? प्रोटीन कुपोषण। और तीसरा है खनिज कुपोषण। तीसरा है खनिज कुपोषण। ये 3 हमारे सिलेबस में है दोस्तों, कक्षा 10वीं RBSE के। अब चीज आपको दोस्तों, मैं इन कुपोषणों के बारे में पढ़ाने से पहले थोड़ा सा विटामिन के बारे में पूरा टॉपिक कराऊंगा दोस्तों। बढ़िया टॉपिक है, कंपटीशन में भी काफी मायने रखता है। तो छोटा सा परिचय देखते हैं, विटामिन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ लिखा है विटामिन, आप भी हेडिंग डाल सकते हो दोस्तों, विटामिन। अब देखिए विटामिन क्या है। तो विटामिन वे रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, अपितु विभिन्न रोगों से लड़ने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, या कह सकते हैं विभिन्न रोगों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब विटामिन का कार्य ऊर्जा प्रदान करना कदापि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोगों से लड़ेंगे। और अपन ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में कि कई प्रकार के विटामिन की कमी रह जाने से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, और जिसमें कई प्रकार के जो स्रोत होते हैं उसको खाने की सलाह दी जाती है। तो विटामिन क्या है? तो विटामिन वे रासायनिक पदार्थ है, विटामिन वे, यहां लिख देना विटामिन। विटामिन वे रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, अपितु विभिन्न रोगों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी होगी। धन्यवाद। और इसका अगला पार्ट कल ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तब तक के लिए इतने नोट्स आप पढ़िए, याद कीजिए। धन्यवाद।